तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और मॉडल जेनेटिव इमॉर्टलिटी का न्यू वीडियो लेके। ठीक है, तो चलो वीडियो में देखते हैं कि नहीं, पहले तो रिकैप कर लेते हैं कि पिछला वीडियो में हुआ क्या था। ठीक है, तो देखो ये जो एंसेस्टर होता है ना, मेन रोल में जा चुका होता है और वहाँ पे जाकर ना डेविल फिल्म सेक्ट के बारे में ना उससे सीनियर सन के बारे में कुछ पूछताछ कर रहा होता है। ठीक है, अब चलो वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। एंड हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जो बुढ़ा पर्सन होता है ना, वो एंसेस्टर से बोलता है कि एंसेस्टर को चिंता करने की, मतलब कि टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो हमारा जो क्लैन है ना, फू क्लैन, उसने 100 ईयर से भी ज्यादा टाइम तक सीनियर सन और मो के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए रखा है। ठीक है, तो लोग जल्दी ही आ जाएंगे, क्योंकि जो उसका जो सेक्ट है ना, जो पावरफुल हुआ है, उसमें हम ही लोग कहाँ थे। हम ही लोग की वजह से वो लोग पावरफुल हुआ है। और तो और हम लोगों ने उसको अपना जो क्लैन का जो एक्सीलेंट वुमेन्स है ना, उसको उसके लिए मतलब कि कॉन्कोबाइन के रूप में भेजा है। अगर वो नहीं आएगा तो खुद पे ही वो शर्म के मारे मतलब शर्मिंदा हो जाएगा। फिर जो एंसेस्टर होता है ना, वो ही बोलता है कि मेरे को सन और मो के बारे में कोई टेंशन नहीं है कि वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे जो मेरा सेरेमनी हो रहा है ना, मतलब कि जो बर्थडे पार्टी इसका जो आ रहा है ना, उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा बेचैनी सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि जो मेरा फूकलेन है ना, उसके साथ में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा जो फूकलेन है हाल ही में किसी बड़े सेक्ट को या भड़काया या कुछ किया तो नहीं है? तो ये जैसे ही बोलता है ना, तो वहाँ पे जितने भी हॉल में लोग बैठे होते हैं ना, वो थोड़े से निराश से हो जाते हैं। फिर जो कुछ देर के बाद जो येलो पर्सन होता है ना, देखो गाइस, यहाँ पे किसी का नाम वगैरह नहीं बताया है, तो मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा। ठीक है, पर जैसा बताया है वैसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो येलो पर्सन होता है ना, वो भी केयरफुली आंसर करता है कि एंसेस्टर, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फूकलैन है ना, वो वर्षों से काफी मतलब पावरफुल होता गया है, लेकिन जो अनगिनत जो छोटे छोटे सेक्ट्स हैं ना, उन लोग को भी काफी परेशान किया है। लेकिन हमारा जो मेन एनिमीज है ना, वो किन और हुक लेन ही है। क्या वो लोग कोई प्लान वालान तो नहीं बना रहे हैं? फिर जो एंसेस्टर होता है ना, वो बोलता है कि ये दोनों, इन दोनों में कुछ खास नहीं है। लोग उसे वैसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हालांकि कुछ मतलब कि बैटल कुछ टाइम तक कर सकते हैं, क्योंकि इन लोग के पास हाई ग्रेड के जो कल्टिवेटर है ना, उतना कुछ खास नहीं है। तो ये लोग उतना कुछ खास नहीं बिगाड़ने पाएंगे। लेकिन तभी अचानक से वो भौहें सिकुड़ते हुए बोलता है ना कि हालांकि अगर वो लोग छोटे छोटे मतलब जो सेक्ट है ना, उन लोग साथ में अगर मिल जाए ना, तो एक साथ होके शायद कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। क्योंकि डेविल फ्लेम सेक्ट का मतलब हम लोग साइड लेने के लिए ना, जो हमारा जो फूक लेन है ना, वो डेविल डाओ का बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट किया है। और तो और उन लोगों का जो कल्टीवेटर है ना, बहुत से कल्टीवेटर को मारा भी है। और प्रेजेंट में जो किन और हुक लेन है ना, उन लोगों ने ना अपना जो कंट्रोल है ना, वो सब खो दिया है। और तो और हम लोगों से इतना उन लोग का हेटेड देखते हुए कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। जो ओल्ड मैन होता है ना, वही बोलता है कि एंसेस्टर का मतलब क्या है। फिर कुछ टाइम शांत रहने के बाद जो एंसेस्टर होता है ना, वो बोलता है, घोषणा कर देता है कि हम अंदर मतलब कि बाहर बाहर से शांत रहेंगे, लेकिन अंदर से फुल केयरफुल रहेंगे। और बाहर पे जो पहरेदार वगैरह है ना, जो कि प्रोटेक्ट वगैरह नहीं करते हैं क्लैन को, तो उन लोग का जो संख्या है ना, वो दोगुना कर दिया जाए। और जो फॉर्मेशन है ना, जो क्लैन को प्रोटेक्ट नहीं करता है, उसको मतलब कि तगड़ा कर दो और भी ज़्यादा। ठीक है, और तो और मेन जो बात है, वो आउटसाइड कल्टीवेटर से हमें सख्त सावधान रहना। और जो येलो पर्सन होता है ना, वही बोलता है ठीक है, इसका व्यवस्था हो जाएगा। ये देखे कि जो एंसेस्टर है ना, उसको मूड खराब हो रहा है, तो भाई जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं ना, सबको एकदम खड़े से हो जाते हैं। फिर जो एंसेस्टर होता है ना, वो बोलता है तियान से कि अपने थर्ड एंगल को बुलाओ और उसको कहो कि अपने अपने साथ में ना अपना स्पिरिट बिस्ट भी लेके आएगा, क्योंकि उसके अलावा इस सेक्ट में कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और फिर वो जो बंदा भी होता है ना, ओल्ड मैन, वही बोलता है क्या आपने ये नहीं बोला था कि बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम पे उनको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो जो अपने कल्टीवेशन के क्रिटिकल टाइम पे है, मतलब कि मेन टाइम पे है। ठीक है, तो जो एंसेस्टर होता है ना, वही बोलता है पास्ट पास्ट होता है, प्रेजेंट अभी है, तो अभी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, वहाँ अभी नहीं। ये देखे कि जो फूगलैंड का जो एंसेस्टर है ना, थोड़ा गुस्सा वगैरह होने वाला है, तो वही बोलता है कि ठीक है मैं थर्ड एंगल को अभी बुला के लाता हूँ। फिर तुरंत वहाँ से चला जाता है। फिर जो एंसेस्टर होता है ना, उसको भी लगता है कि शायद अब काम बन सकता है। फिर हमें वायलेट रोड माउंटेन की मतलब कि बाहर में एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो 30 आवारा मतलब कि जो आउटसाइड कल्टीवेटर है, तो वहाँ वो लोग आ गए होते हैं और फुसफुसा रहते हैं एक दूसरे में। ठीक है, और उन्हीं में ना जाके जो हानली होता है, एक साथ में मतलब कि मिलजुल जाता है उन्हीं लोग के साथ में। ठीक है, और हानली भी इस टाइम पे जान के आश्चर्यचकित हो गया होता है, क्योंकि युवानियो स्टेट में ना इतने सारे आउटसाइड कल्टीवेटर जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे, जो कि उसके जो यू स्टेट है ना, उसमें बहुत ही लोग कम दिखाई देते थे। लेकिन हालांकि जो युवानियो स्टेट है ना, यू स्टेट से कुछ बड़ा था, लेकिन फिर भी एक दूसरे में ना कुछ खास डिफरेंस नहीं था। लेकिन पिछले कंपैरिजन में अब काफी ग्रो हो चुका है, तो समझ नहीं आ रहा होता। हालांकि जो हानली होता है ना, इस टाइम पे सोच रहा होता है कि जिस टाइम पे जो डेविल सेक्ट होता है ना, उसने अटैक किया होता है ना, तो उस टाइम पे जो सेक्ट में ना बहुत सारे जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर होते हैं ना, तो बहुत से लोग ना ऐसे बच चुके होते
होते हैं। और 100 साल पहले तो बहुत ही एकदम उथल-पुथल सा मच गया होता है ना, तो बहुत सारे जो क्लैन्स और सेक्ट्स जो होते हैं ना, वो एकदम तबाह सा हो गया होता है। लेकिन तबाह तो हो जाता है, लेकिन कुछ जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर होते हैं ना, वो भाग से जाते हैं और वो जो बंदे होते हैं ना, आउटसाइड कल्टीवेटर बन जाते हैं। और तो भाई जो आउटसाइड कल्टीवेटर होते हैं ना, उन लोगों में ग्रो ऐसा होता है ना, जिसकी वजह से कुछ-कुछ जो कल्टीवेटर होता है ना, वो तो भाई कोर फॉर्मेशन स्टेज तक भी पहुँच चुके होते हैं। फिर जो डेविल डाओ और जो एविल डाओ एलायंस है ना, उन लोगों ने ना कुछ जो कल्टीवेटर होता है ना, अपने में कुछ शामिल कर लेता है और कुछ-कुछ जो बंदे होते हैं ना, उन लोगों को भाई दबा दिया जाता है। जिसकी वजह से जो आउटसाइड कल्टीवेटर होता है ना, उन लोगों में कुछ खास ग्रो तो नहीं हो पाता है, मतलब कि अलायंस वगैरह अपना कुछ नहीं बना पाते हैं, ठीक है। जब हानले ये सब सोच ही रहा होता है ना, तभी सामने में कुछ धुंध सा आता है, कुछ आग सा, ठीक है। आने के बाद ना वो चढ़ता है, तो वहाँ पे कुछ ग्रुप दिखाई देता है, जिसमें से कि रेड कलर के कपड़े पहने हुए कल्टीवेटर होते हैं, ठीक है। और जो ये ग्रुप होता है ना, इसको जो लीड कर रहे होते हैं ना, 2 पर्सन होते हैं जो कि कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर लग रहे होते हैं। और उनके जो आंखों में ऐसे कोई देखे ना, तो भाई ऐसा लग रहा था कोई एकदम जम सा जाएगा। और नए जो आउटसाइड कल्टीवेटर होता है ना, वो तो देख के एकदम बेचैन सा हो जाते हैं। कुछ-कुछ तो फुसफुसाने लगते हैं कि ये तो डेविल डाउ सेक्ट से आए हैं। और कुछ-कुछ तो जो ज़्यादा बंदे होते हैं ना, जो कल्टीवेटर होते हैं, वो एकदम धीरे-धीरे फुसफुसा रहे होते हैं। और जो जिसको ज़्यादातर पता होता है ना, वही बोल रहा था कि ये तो डेविल डाउ सेक्ट से सन और मो है। उनके साथ में जो वुमेन्स खड़ी हैं, वो काफ़ी एक्सीलेंट वुमेन होनी चाहिए, जो कि इन दोनों के पहले ही मतलब इन दोनों का कॉन्कोबाइन बन चुके हैं। फिर जो डेविल फिल्म सेक्ट का जो बंदे लोग होते हैं ना, वो लोग भी इन लोगों को बहुत मतलब इग्नोर सा कर देते हैं। और जैसा कि उम्मीद था, जो वुमेन थे ना भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ठीक है। फिर जो डेविल डाउ का मतलब कि जो हाँ, डेविल फिल्म सेट का जो बंदे होते हैं ना, वो अपना कुछ मैसेज टाइप नहीं भेजते हैं, कुछ तालिस्मान वगैरह तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो जहाँ पर डिसाइपल जो खड़े होते हैं ना, जो बंदे होते हैं, उसके पीछे में आगे खड़े हो जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद ना जो पर्पल मिस्ट होता है, वहाँ से छट जाता है, एक रास्ता सा दिखाई देने लगता है। फिर वहाँ से कुछ डिसाइपल्स आते हैं उनके स्वागत के लिए। फिर जो हानले भी होता है ना, उन लोगों के साइड में ना पीछे-पीछे चल जाता है, और वो भी उस पर्पल मिस्ट में मतलब कि एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ वो लोग गायब सा हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगले ही 4 घंटे के बाद में ना वो लोग एक माउंटेन मतलब कि कुछ हाँ, जो क्रेन का जो माउंटेन होता है, वहाँ पे अपेयर होते हैं। वहाँ पे सबका एक ही जैसा स्वागत वगैरह होता है। और काफ़ी देर बाद वहाँ से एक पर्सन आता है, जो कि बोलता है कि हमारा जो फूक लेना है ना, आप जो आउटसाइड कल्टीवेटर था ना, उन लोग को बोल रहा होता है, ठीक है। जो बोलता है कि आप सभी कल्टीवेटर को ऐसा नहीं है कि जो हमारा फूक लेना है ना, वो तुच्छ समझता है, बल्कि जो हमारे अंदर में ना कुछ लिमिटेड सीट्स ही हैं, सीट वगैरह, ठीक ना। इसलिए उससे ऐसे मतलब कि आपको आपके आने से पहले उसको व्यवस्था करना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा सा मतलब कि जो जिस दिन है बर्थडे का सेलिब्रेशन रहेगा ना, उसके जस्ट पिछले दिन ही आपको मतलब कि बुलाया जाएगा। और जब तक आप अपने मतलब कि प्योर मन मतलब कि जो चाहोगे प्यार मन से अपने हमारे जो एंसेस्टर है ना, उन लोगों का सेलिब्रेट करेंगे, तो हम भी आपके साथ में अच्छा मतलब अच्छा ही व्यवहार करेंगे। वो ही बोलता है कि मेन हॉल में मतलब कि खाना वगैरह रेडी है, वहाँ पे जाके आप इंटर करें। ये और कोई नहीं होता है, भंडारी वगैरह होता है, ठीक है। नॉवल पे ऐसा ही बताया गया है। तो जो हानली भी होता है ना, उन लोगों के पीछे पीछे चल जाता है। लेकिन जो हानली होता है ना भाई, एक ही मतलब कि पलक झपकते ही ना मतलब कि कुछ पल के बाद एकदम गायब सा हो जाता है, जिसके बारे में भाई आगे का कल्टीवेटर हो या पीछे के साइड में जो लोग होते हैं ना, उन लोगों को भनक तभी नहीं लगता है। और ऐसे ही आप जान ही रहे हो, वो लोग जाते हैं तो कुछ स्वागत वगैरह करते हैं। और जो मेंशन होता है ना, इसके अंदर में कुछ 300 लोग होते हैं, जो कि आज ही आए थे, कुछ पहले भी आए हुए होते हैं। और वो लोग वेट कर रहे होते हैं एंसेस्टर का। और योनी स्टेट में मतलब जितने भी कल्टीवेटर यहाँ पे आए हुए होते हैं ना, कल्टीवेटर मतलब आज आउटसाइड कल्टीवेटर हो या फिर कोई सेक्ट का, जहाँ तक कि जो बड़े बड़े सेक्ट के यहाँ पर भी आए हुए थे, जो कि इस सेक्ट के बारे में मतलब अच्छे मतलब मुस्कुराहट के साथ बात कर रहे होते हैं, ठीक। फिर इस टाइम पे हमें जो एंसेस्टर होता है ना, उसको दिखाया जाता है, जो कि मेन हॉल पे नहीं था भाई, अपना पवेलियन वगैरह पे था। और वो कुछ ना जेड पर्ची को देख रहा होता है, क्योंकि देखो जो एंसेस्टर है ना, उसी का ना भाई सेलिब्रेशन वगैरह, बर्थडे पार्टी वगैरह, तो वो अपने मेन टाइम पे ही पहुंचेगा ना। तो इसके मतलब कि पहले टाइम पे ना वो कुछ काम वगैरह निपटाना चाहता था। और जो एंसेस्टर होता है ना, उसके अलावा एक और बंदा होता है, जो कि बड़ा सा पर्सन होता है, ठीक है। जो उसका कल्टिवेशन होता है ना, वो कोर फॉर्मेशन के फर्स्ट या अर्ली स्टेज पे होता है, ठीक है। फिर जो फूक लेन का मतलब कि जो एंसेस्टर होता है ना, वो भी अपने कुछ टेबल पे हाथ मारते हुए मतलब कि उदास होते हुए बोलता है कि ये जिन स्टेट नहीं है, ये स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट ना कुछ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारा हेल्प चाहिए उसको। आखिर वो लोग ढूंढ क्या रहा है ऐसा। जो बड़ा पर्सन होता है ना, वो भी एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि सेवंथ अंकल, आपको इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। उस जेड पर्ची में लिखा है कि वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसका सेक्ट है ना, थोड़ा सा उनके जो कल्टीवेटर है ना, वो घबराए से हुए हैं। ये थोड़ा परेशान होने वाला तो है, मतलब कि हमारा यूज करना चाहते हैं वो लोग, कि हम लोग इन्फॉर्मेशन दें कुछ भी टाइम पे जो भी मिलता है उन लोग को। लेकिन वो लोग हम लोग को मतलब कि छिपाना चाहते हैं, मतलब कि ऐसा है कि भाई काम करो तुम, मजे कोई और ले, ऐसा कुछ बोला होता है, ठीक है। फिर जो बड़ा पर्सन होता है ना, वो भी बोलता है, एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि अच्छा, तो बात कुछ ऐसा है, लगता है जो स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट है ना, वो डेविल फिल्म सेक्ट से ना इस सब चीजों को छिपाना चाहता है, जिसकी वजह से हम लोग का यूज करना चाहता है, कि हम लोग को ढूंढ
ढूंढ निकाला, मतलब कि हम लोग को बात कर रहा है कि वो ढूंढ निकाले या इन्फॉर्मेशन वगैरह दे, ठीक है। तभी जो बूढ़ा पर्सन होता है ना वो बुदबुदाते हुए बोलता है, ऐसे ही मतलब कि बोलता है कि लिटिल थर्ड, हमारे मतलब कि जो बातें वगैरह ना वो तो सच लगता है कि हमें जो डेविल फिल्म सेक्ट है इसके अलावा जो स्पिरिट कंट्रोल सेक्ट है उससे क्या दोस्ती वगैरह कर लेनी चाहिए। हालांकि पहले से ही रिलेशन कुछ अच्छा है, लेकिन वो लोग हम लोग को खास कुछ तवज्जो वगैरह नहीं देते हैं, तो उन लोग से करना बेकार होगा। इससे बेहतर जो 6 सेक्ट में से जो वीक सेक्ट है जो कि स्पिरिट घोस्ट सेक्ट है उससे हमें फ्रेंडशिप करना अच्छा रहेगा, है ना। तभी एक बंदे का आवाज आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि जो हू क्लैन है ना वो डेल फिल्म सेट को खुश करने के लिए मतलब कि इतना एक्साइटेड होकर स्पिरिट कंट्रोलिंग सेट के साथ में मतलब कि अलायंस वगैरह बना रहा है। या इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो तुम्हारा जो क्लैन है ना पिछले 100 सालों में काफी मतलब कि सक्सेस रहा है। जो बड़ा पर्सन बोल रहा था ना उसके बीच में अचानक से कोई बंदा बोल देता है। फिर जो फू क्लैन का एंसेस्टर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना भाई सब एकदम चौंक जाते हैं और हैरानी से देखने लगते हैं। फिर जो फू क्लैन का जो एंसेस्टर होता है ना वो वही बोलता है कि कौन सा मतलब कौन पर्सन यहाँ पे आया हुआ है, तो मैं बोलता है कि मैं उसका सम्मान करता हूँ और मैं जो फूतियानो हूँ ना मैं आशा करता हूँ जो सीनियर है ना उनका स्वागत ना करने के लिए मेरे को माफ कर सकते हैं। फिर भी जो बंदा होता है ना बोलता है कि मेरा स्वागत करने के लिए कोई जरूरत नहीं, मैं बिना बुलाया मेहमान। और जो फू क्लैन का एंसेस्टर होता है ना वो अचानक से ही घबरा से जाते हैं दोनों। फिर वहाँ पे एक लाइट सा कंडेंस होने लगता है भाई, जिसकी वजह से जो दोनों पर्सन होते हैं ना बड़ा पर्सन और जो एंसेस्टर अपना जो हथियार वगैरह लेके ना एकदम रेडी सा हो जाते हैं। अपना जो स्पिरिट बेस्ट भी होता है ना वो भी निकाल लेता है। फिर वहाँ पे जो लाइट होता है ना वो छटता है। फिर वहाँ पे हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि लगभग 20 से 25 साल का लग रहा होता है। ये और कोई नहीं होता है, ये होता है हार्ली जो कि चुपके से पवेलियन में घुस चुका होता है, जिसके बारे में कि किसी को पता भी नहीं चलता है। इस टाइम पे जो हार्ली होता है ना वो अपना हाथ पीछे करते हुए बोलता है कि मेरा जो पावर है ना मतलब अपने से देखा कि उनमें से ना जो तुम दोनों हो ना मेरे को मतलब पावरफुल हो, तो मेरे को लगता है कि तुम दोनों नहीं जो एक होता है ठीक उससे बोलता है कि तुम इस क्लैन का ना नेता या लॉर्ड जो भी बोलो मतलब लीडर वगैरह जो भी बोलो वो होने चाहिए, है ना। एकदम भाई इमोशनलेस तरीके से हार्ली बोल रहा होता है। और वो लोग भी जब हार्ली का कल्टीवेशन देखते हैं ना भाई एकदम शौक से हो जाते हैं और घबराते मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि एक नॉनसेंसिकल सीनियर, क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारा फू क्लैन है आपके लिए कोई हेल्प कर सकता है। हार्ली भी उसके साइड में जो कोने आतड़ में जो पर्सन होता है ना उसको देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम फू क्लैन का एंसेस्टर हो। हार्ली के इस क्वेश्चन को सुनकर जो एंसेस्टर होता है ना वही बोलता है कि जूनियर सीनियर के सामने में ना अपने आप को एंसेस्टर करने का हिम्मत नहीं करता है। जूनियर का नाम फूतियानू है जो कि प्रेजेंट टाइम है ना इस जो क्लैन है ना फू क्लैन उसका लॉर्ड है। इस टाइम पे भाई काफी एकदम बोलते पटके चार हो गया होता है उसका। फिर हार्ली उसको देखते हुए बोलता है क्योंकि तुम इस फू क्लैन के लॉर्ड हो तो मतलब कि जो एंसेस्टर हो तो मेरे को कोई गलत पर्सन नहीं मिला है, कोई सही पर्सन ही मिला है। फिर जो हार्ली होता है ना वो बोलता है कि मैं यहाँ से कुछ मुआवजा अगर मतलब अपना कुछ लेने आया तो बेहतर होगा कि आप अपने वेनरेबल से बात कर ले। जब ये फू क्लैन का एंसेस्टर सुनता है तो ऐसा लगता है भाई उसका जो दिल है ना भाई टूट सा गया हो, फूट सा गया हो। और फिर बोलता है कि सीनियर क्या आप गलत नहीं है। हार्ली जो होता है ना उस आदमी की साइड में देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है गलती ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने तो सोचा था पहले तुम्हें कुछ प्रूफ वगैरह दूंगा ताकि तुम मतलब कि होस्ट वगैरह ना बन जाओ तुम्हारा, क्योंकि जो तुम्हारा हिस्ट्री है ना बहुत ही गंदा मतलब कि व्यवहार कर रहा है, इसलिए अपना जो मैं अपना टाइम है ना उसको बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं तुम दोनों को ऊपर भेजूंगा, इसके बाद भाई की जो तुम्हारे क्लैन है ना उसको भी तुम्हारे साथ में ऊपर भेज दूंगा। जैसे ही नहीं बोलता है ना भाई जो एंसेस्टर होता है ना एकदम गुस्से में चला जाता है, क्या तुम मेरे पूरे क्लैन का मतलब कि मतलब डिस्ट्रॉय करने वाले हो। फिर अपना एक येलो तालिस्मान तोड़ता है भाई, अटैक करने के बजाय भाई वो जो बंदा होता है ना टेक्निक का यूज करते हुए अर्थ के नीचे से भाई भागने लगता है। वायलेंट भी उसका मतलब पीछा नहीं करता भाई, बस ये बोलता है कि तुम कहाँ तक भाग सकते हो। फिर जो हार्ली होता है ना अपना जो फिंगर का डायरेक्शन होता है ना दूसरे साइड में बढ़ा देता है, जिसके साइड में कि जो बड़ा पर्सन होता है ना वो होता है और उसका जो बैरियर वगैरह होता है ना भाई प्लग झपकते ही टूट जाता है। और जो हार्ली का स्वॉर्ड होता है ना उसके बोले तो सीने के आर पार हो जाता है और उसके साथ में जो स्पिरिट बेस्ट भी होता है ना वो भी चीखे चिल्लाते करता है। फिर वो कुछ देर मतलब कि गायब सा हो जाता है। फिर वो जो बंदा होता है ना इसे जमीन पे गिर जाता है और जो हार्ली होता है ना भाई उसका जो बैग वगैरह होता है ना स्टोरेज बैग वगैरह सब ले लेता है। इस टाइम पे जो हार्ली होता है ना भाई उससे जो जिस साइड में जो एंसेस्टर भागा होता है ना उस साइड में देख के मुस्कुरा रहा होता है। फिर उसके सामने में ना एक जो सिल्वर मून होते हैं ना वो अपेयर होते हैं और जो हार्ली होता है उसे बोलता है कि एक कॉर्पोरेशन का मतलब मिड लेवल का बंदे को पकड़ना तुम्हारे लिए कोई खास टाइम नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं लगना चाहिए। जो सिल्वर मून भी होती है ना वही बोलती है ठीक है मैं बस पल भर में ही इसको पकड़ लूंगी और वापस लौट आऊंगी। फिर वहां से भग जाती है मतलब कि गायब हो जाती है। फिर सिल्वर मून के जाने के बाद जो हार्ली होता है ना अपने बैग से स्टोरेज बैग से वो अपना कुछ जो गोल्डन डेवोरिंग कुछ बिटल होता है ना उन लोगों को निकालता है जो कि मच्छर टाइप के कुछ होते हैं, ठीक है, उन लोगों को निकालता है और जो अनगिनत टुकड़ों में
ना वो लोग को इसे डिवाइड कर देता है ग्रुप में, ठीक है। फिर वो लोग को ना यहाँ से भेज देता है, बोलता है कि चले जाओ, मतलब जाओ यहाँ से। फिर खिड़की से ना बाहर में भेज देता है, और जो हानली होता है इस टाइम पे अपना बैठ जाता है और अपना ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का यूज करता है, जो कि ये जो पूरा फुकलेन है ना उसको पूरा कवर कर लेता है, जिसका यूज करके ना जो हानली है ना आसानी से पहचान सकता था कि ये जो फुकलेन का जो डिसेंडेंट है ना वो कौन कौन है। फिर जो हानली होता है ना सबको इग्नोर करता है भाई, उसको फुकलेन के जितने भी लोग होते हैं ना उन लोग को भाई मारना होता है, तो मारना होता है। जो हानली होता है ना अपने जो गोल्डन डिवोरिंग जो बिटल्स होते हैं ना, सबको जितने भी फुकलेन के डिसेंडेंट होते हैं ना उन लोग को डिवोर करने के लिए अपना आदेश दे देता है। और इस टाइम पे जितने भी मतलब लोग होते हैं ना भाई, यहाँ पे जो एकदम चीख पुकारे सब मच जाता है। और जहाँ तक इस इंसेस्टर का बात है ना भाई, वो तो भाई इन लोगों के बारे में घंटा उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको भाई भाग रहा होता है, तो भाग रहा होता है। हालांकि उसने किसी को मरते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन भाई उसने कल्पना कर लिया था कि क्या होगा। फुकलेन का मतलब जो सेक्ट होता है ना उसके पास स्पिरिट बेस्ट होता है, उसको देखते हुए भी एक नासिल सुल से बचना भाई ये एक सपना है और कुछ नहीं। जहाँ तक फुकलेन के जो बहुत सारे जो मेंबर्स वगैरह डिसेंडेंट वगैरह है ना, उन लोगों का जाके ये जो एंसेस्टर होता है ना हेल्प तो करना चाहता था, बचाना चाहता था भाई, लेकिन इसके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं था, तो कुछ भी नहीं कर सकता था, ठीक। जब तक अगर वो शायद जिंदा रह सके तो उसको मतलब कि विश्वास था कि वो खुद से मतलब कि दोबारा से अपना डिसेंडेंट जो है ना अपना सेक्ट खुद से मतलब कि एक बार बना लेगा, शायद ऐसा हो सके तो। हालांकि इस टाइम पे वो सोच रहा होता है ना कि बिना पहचाने मतलब कि किसी को ना जानता है ना और कुछ मतलब किसी भी ऐसे ही अजीब नासिन सोल को उसने कब परेशान किया, कहाँ किया, उसको समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पे इस टाइम पे सोच रहा होता है ना भाई, जैसे सोचता है ना उसके एकदम शांत सा हो जाता है, मान समझो एकदम इसका फट के चार हो गया हो भाई सोच के। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताना एक्सप्लेनेशन कैसा है और कमेंट में बताना, ठीक है। बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बता दूं कि अभी की सिचुएशन में ना मेरा सिचुएशन जो है ना थोड़ा सा खराब हो चुका है, घर पे कुछ ज़्यादा काम हो चुका है, तो शायद वीडियो लेट होगा या फिर नहीं भी आए, तो मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा डेली या फिर एक दिन ऐसे ही वेट करके मतलब वीडियो डालूंगा, ठीक है। और बियॉन्ड द टाइम स्केप का भी नॉवल एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा सा मतलब कि एक दिन टाइम निकालूंगा, एक दिन सबको निपटा दूंगा, मतलब कि एक्सप्लेन करूंगा दबा के, ठीक है। बाद बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।